दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी भारत के सबसे बड़े संत हैं। वे वृंदावन में रहकर लोगों को आध्यात्मिक संदेश देते रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर कई लोगों का जीवन बदल गया है। आज भारत के घर घर में हर कोई इनको जानता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिस वजह से उन्होंने अपना घर को त्याग दिया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और साथ ही हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ने का निश्चय किया, उस समय उनके मन में तीन प्रमुख प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह था कि क्या मेरा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं में बिताने के लिए है, या मुझे इसका कोई ऊंचा उद्देश्य खोजना चाहिए। यह विचार उन्हें संसार की नश्वरता और मोक्ष की खोज की ओर ले जा रहा था। दूसरा प्रश्न यह था कि यदि शरीर नश्वर है और मृत्यु निश्चित है, तो फिर इस जीवन में क्या ऐसा करूं जिससे आत्मा को स्थायी शांति और ईश्वर की प्राप्ति हो। यह प्रश्न उन्हें भक्ति और साधना की ओर प्रेरित कर रहा था। तीसरा प्रश्न यह था कि क्या परिवार और समाज के बंधनों में बंधकर मैं अपने वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा, या मुझे इन बंधनों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकलना होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि जीवन का शेष समय केवल भक्ति, साधना और सेवा में समर्पित करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने भक्ति का मार्ग अपने गुरु की कृपा और शास्त्रों के अध्ययन से पाया। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलकूद या भौतिक लालसाओं में नहीं लगता था, बल्कि भगवान के नाम, कथा और भजन में विशेष रुचि रहती थी। वे अक्सर साधु संतों के सत्संग में जाते और शास्त्रों की महत्वपूर्ण बातें सुनकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते। धीरे धीरे उनका हृदय यह मानने लगा कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में ही है। जब उन्होंने भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना लिया, तब सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का निश्चय किया। उनके मन में तीन प्रश्न स्पष्ट रूप से उठे। पहला, क्या मेरा जन्म केवल परिवार के पालन पोषण और भौतिक सुखों के लिए हुआ है, या किसी ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए। दूसरा, यदि यह संसार अस्थायी है और मृत्यु निश्चित है, तो क्या मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो आत्मा को स्थायी आनंद दे। तीसरा, क्या मैं सांसारिक मोहमाया में बंधकर ईश्वर की प्राप्ति कर पाऊंगा, या मुझे सब कुछ छोड़कर प्रभु की खोज में निकलना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर ने उन्हें संन्यास और पूर्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। बचपन से ही वे धार्मिक वातावरण में पले बढ़े थे और संत महात्माओं की संगति में रहने का उन्हें विशेष अवसर मिला। जब वे युवावस्था में पहुंचे, तो उनके मन में संसार की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता के विचार गहरे उतर गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा और भगवान शाश्वत हैं। इसी चिंतन ने उन्हें घर गृहस्थी के मोह से अलग कर दिया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति को बना लिया। घर छोड़ने के बाद वे विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकले, जहां उन्हें अनेक संतों का सानिध्य मिला। विशेष रूप से उन्होंने उन संतों से प्रेरणा ली जो नामस्मरण, कीर्तन और सेवा को ही भक्ति का सच्चा स्वरूप मानते थे। धीरे धीरे प्रेमानंद जी ने समझ लिया कि भक्ति का असली मार्ग है गुरु की शरण में जाना, निरंतर भगवान के नाम का जप करना, सत्संग में रहना और सेवा भाव से जीवन बिताना। इस प्रकार सत्संग, गुरु कृपा और अपने अटूट संकल्प से उन्होंने भक्ति का मार्ग पाया और उसी में जीवन समर्पित कर दिया।